बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद करती हूँ आप लोग खैर आफियत के साथ होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे एक मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए मज़मून के बारे में कि हमने जो है ये ऐसे किस तरह से लिखना है, इसके अंदर हम कौन कौन से शेर ऐड कर सकते हैं और मज़ीद साथ ही साथ हम जान लेंगे आयात के बारे में कि हम कौन कौन से आयात जो हैं वो इसके अंदर मेंशन कर सकते हैं। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं 10th के सिलेबस में और सेकेंड ईयर के सिलेबस के अंदर जो है वो मज़ामीन ऐड होते हैं। तो आप लोग 10th के बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट है और सेकेंड ईयर के बच्चों के लिए ये वीडियो इम्पोर्टेंट है। तो बिना स्किप किए पूरी वीडियो आप लोगों ने देखनी है। इसके अंदर हम जानेंगे इसकी लेंथ के बारे में कि हमने अपने मजमून की लेंथ कितनी रखनी है, इसको किस तरह से लिखना है और कितने पेजेस पर होना चाहिए। ये सारी चीज़ें जो हैं वो इसी वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो सबसे पहले नंबर पर हम देख लेते हैं। आप लोगों ने जो है वो बहुत ज़्यादा जो है अपनी राइटिंग को खुला खुला करके नहीं जो है वो आप लोगों ने लिखना होता। जैसे कि कुछ बच्चों को आदत होती है बहुत बड़ा बड़ा लिख देते हैं, तो आप लोगों ने बड़ा बड़ा नहीं लिखना। जैसे कि यहाँ पर सामने आप लोग देख रहे हैं जितना जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, आप लोगों ने भी अपना पेपर जो है वो ऐसे ही लिखना है। ये जस्ट मैंने यहाँ पर मेंशन की हैं शेर और आयात के तर्जुमे, ताकि आप लोगों के लिए इजी रहे। बाकी जो मजमून कैसे लिखना है उसके लिए जो अहम पॉइंट होंगे वो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊँगी। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर मैंने चंद जो है वो अशार लिखे हैं और फिर साथ ही साथ कुरानी आयात रेड मार्कर से लिखे। तो अब बात कर लेते हैं अशार की कि कितने अशार जो हैं वो हमारे एक ऐसे के अंदर होने चाहिए। मिनिमम, अगर मिनिमम की बात की जाए तो 8 अशार हमने लिखने हैं, और अगर मैक्सिमम की बात की जाए तो आप लोग 12 भी लिख सकते हैं। ये मैटर करता है आप लोगों पर, डिपेंड करता है आप लोगों की मर्ज़ी पर कि आप लोगों को उर्दू में आप लोगों की क्या पोजीशन है, आप लोग उर्दू में कैसे हैं, आप लोगों की मर्ज़ी है। आप लोग मतलब अगर उर्दू आप लोगों को अच्छी लगती है तो अब बात कर लेते हैं जो है अगर आप लोगों को, अब यहाँ पर एक बात और बता दूं कि अगर आप लोगों को अशार मतलब 9 के 9 अशार याद नहीं होते तो आप लोग यूँ भी कर सकते हैं कि 5-6 अशार याद कर लें और 5-6 इस तरह से कुरानी आयात के तर्जमे याद कर लें। और एक अहम पॉइंट यहाँ पर यह है कि जो कुरानी आयात होती हैं उनके साथ आप लोगों ने आयत नंबर ज़रूर मेंशन करना होता है। अगर आयत नंबर आपको, लेट्स सपोज आप लोगों को आयत नंबर नहीं पता, तो उस सूरत में आप लोग साथ में अल कुरान ब्रैकेट के अंदर लिखना है। जैसे कि सामने लिखा हुआ आप लोग देख पा रहे हैं, तो इस तरह से आप लोगों ने साथ में अल कुरान लिखना है। पहले आप लोगों ने तर्जुमा लिखना है, साथ ही तर्जुमे के आगे आप लोगों ने जो स्टेटमेंट होगी वो डाल के फिर आप लोगों ने अल कुरान लिख देना है विद ब्रैकेट। तो अब बात कर लेते हैं अशार की कि हमने कौन कौन से जो अशार हैं वो लिखने हैं। तो पढ़ लेते हैं। सबसे पहले नंबर पर तो शेर है, ज़र्रे ज़र्रे से मिलकर बनी है कायनात, इसमें ही पोशीदा है राज़े हयात। ये शेर है। फिर नेक्स्ट मैंने कुरानी आयत लिखी हुई है, कुरानी आयत का तर्जुमा लिखा है, बेशक मुसलमान आपस में भाई भाई हैं। फिर नेक्स्ट मैंने लिखा हुआ है, कभी ए नौजवान मुस्लिम तदब्बर भी किया तूने, वो क्या गर्दूं था जिसका है एक टूटा हुआ तारा। नेक्स्ट है, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रहो, फिर यूँ तो सैयद भी हो, मिर्ज़ा भी हो, अफ़गान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ तो मुसलमान भी हो। फिर नेक्स्ट अरबी आयत का तर्जुमा है, किसी अरबी को किसी अजमी पर कोई फजीलत हासिल नहीं है, फजीलत का मेयार सिर्फ तकवा पर है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जो है वो अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रहो। इस आयत को मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, अगर आप लोग चाहें तो इसको थोड़ा लेंथ में भी लिख सकते हैं। मतलब ऐसे जैसे कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रहो और आपस में तफरका ना डालो, आपस में भाई भाई बन जाओ। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं फ़र्द का आगे अगला नेक्स्ट जो हमारा शेर है, फ़र्द काए मिल्लत से है तन्हा कुछ नहीं, मौज है दरिया में बैरून दरिया कुछ नहीं। नेक्स्ट आयत का तर्जुमा मैंने लिखा है, आपस में तफरका ना डालो। तो जो है आप लोगों ने इसी तरह से लिखना है। इन अशार को आप लोग नोट कर लीजिए और इन आयत के तर्जुमों को भी आप लोग प्लीज़ नोट कर लें ताकि आप लोगों को याद, आप लोगों के लिए कोई मुश्किल ना बने। तो आज के लिए मेरे ख्याल में इतना काफ़ी रहेगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।